हेलो बच्चों। तो बच्चों, बहुत दिनों से कई बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर क्लास 11th में हम आ गए हैं, क्लास 12th में हम आ गए हैं और अब हम कैसे अपनी एनुअल तैयारी करें, कैसे पढ़ाई करें। और हम कोई भी ट्यूशन नहीं जाते हैं, कहीं से भी हम कोई कोचिंग नहीं ले रहे हैं, तो कैसे हम सेल्फ स्टडी करके अपनी पूरी प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैं स्पेशली बना रहा हूँ सभी क्लास 11th या क्लास 12th के उन बच्चों के लिए जो कोई भी ट्यूशन या कोई भी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या नहीं जाते हैं, और या फिर वो अपने लिए एक सेल्फ स्टडी का प्रॉपर प्लानर जानना चाहते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूं कि किस तरह से हमारी क्लासेस हमारे YouTube चैनल पर चलेंगी आपके साथ, क्या रहेगा टाइम टेबल और क्या रहेगी पूरी की पूरी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा ध्यान से देखना, किसी भी पार्ट को स्किप मत करना। और इस वीडियो के एंड में आपके लिए एक छोटा सा काम है जो मैंने आपको देना है, उसको जरूर आपको फॉलो करना है और बाद में मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आपने मेरे दिए हुए काम को किया कि नहीं। तो वीडियो में बने रहना। सर अभी तो बहुत टाइम है सर, अभी तो हमारी गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, अभी से कौन पढ़ता है सर। ये थॉट आपके मन में आता होगा, राइट। तो मैं शुरुआत करूंगा अपनी वीडियो की इसी एक लाइन के साथ कि अभी तो बहुत टाइम है। मैं आपको बता देता हूं बच्चों, चाहे आप क्लास 11th में हो या क्लास 12th में हो, अगर आपको आज इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये लग रहा है कि मेरे पास तो अभी बहुत टाइम है, अभी तो जून ही हुआ है, अभी तो गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं और मेरे पेपर तो अगले साल होने वाले हैं, तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों, यही प्लानिंग की कमी जो होती है, ये एक विनर और लूजर को डिफरेंशिएट करती है। जो विनर बच्चा होता है वो अभी से इस टाइम को यूटिलाइज करने की सोचता है, और वही जो लूजर बच्चा होता है वो अभी से सोचता है कि टाइम तो बहुत है और वो अपने समय को नष्ट करता रहता है। मैं आपको एक छोटा सा डेमो यहां पर दिखाता हूं। आप अगर मान के चलो कि जून का महीना हमारा खत्म भी हो जाता है, उसके बाद आपके पास जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक का ही महीना है जिसमें आप अपनी एक तरह से पढ़ाई कर सकते हो। फरवरी में क्लास 11th वालों के फाइनल एग्जाम्स स्टार्ट हो जाते हैं एंड 12th वालों के मार्च में फाइनल एग्जाम्स हो जाते हैं और फरवरी भी उनका पूरा प्रैक्टिकल में बिजी निकल जाता है। अब आप देखो, अगर आपके पास प्रिपरेशन के लिए ही टोटल 7 मंथ्स अब बचे हुए हैं, और जिसमें मैंने बीच में ये हॉल्ट पीरियड भी दिखाया है कि सितंबर के मंथ में ऑलमोस्ट हर स्कूल के अंदर हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, या मिड ऑफ दिसंबर और जनवरी के अंदर 12th के बच्चों के स्पेशली प्री बोर्ड्स होते हैं, तो वो टाइम पीरियड भी आपका एग्जाम देने में निकल जाएगा। अब लगाओ हिसाब, अगर 7 महीने भी मैं पकड़ के चलता हूं और टोटल मैं उसको डेज में कन्वर्ट करता हूं, 210 दिन आते हैं, और आप कम से कम 5 सब्जेक्ट पढ़ते हो, राइट। आपके 5 सब्जेक्ट हैं जो आपको कवर करने हैं, उस हिसाब से एवरेज बनती है 42 डेज पर सब्जेक्ट। अब लगाओ जरा, सोचो जरा, अगर आप में से कोई बच्चा मैथ्स पढ़ता है, 42 डेज अगर आपको दिए जाएं कि बच्चों पूरा मैथ्स का सिलेबस खत्म करना है, 42 डेज आपको दिए जाएं कि बच्चों पूरा अकाउंट्स का सिलेबस खत्म करना है। कई बच्चों ने तो शायद अभी तक अकाउंट्स की बुक भी नहीं खरीदी होगी, देखी भी नहीं होगी, पहला चैप्टर खुला भी नहीं होगा। तो यही फर्क होता है बच्चों, एक विनर में और एक लूजर में। जब आपका एक एम है, आपका एक सपना है, अगर आप क्लास 11th में आए हैं, तो ये तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपनी बेस को बिल्ड करने की, क्योंकि क्लास 11th के अंदर जो आप पढ़ाई करते हो ना, और जिस तरह से आप पढ़ाई कर सकते हो, वो आपको मौका कभी भी नहीं मिलेगा, मार्क माय वर्ड्स। और खासकर जो आप सिलेबस कवर करते हो, वो सारा का सारा सिलेबस आगे काम आता है। मैं इस पर एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि जो भी आप क्लास 11th में या क्लास 12th में पढ़ते हो, वो कितनी चीजें आगे सीए में, बीकॉम में, एमबीए में कितना काम आती हैं। तो आप अपनी स्टडी को ध्यान में रखकर पढ़ो, क्योंकि जो ये टाइम आपको अभी मिल रहा है और जितने अच्छे तरह से आप अभी चीजों को लर्न कर सकते हो, समझ सकते हो, वो मौका आपको कभी भी आगे नहीं मिलेगा। तो जब आपको एक अच्छा मौका मिला है, तो क्यों ना इस मौके को एक विनिंग सिचुएशन में कन्वर्ट करो, और यही तो एक असली विनर की पहचान होती है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने शायद क्लास 10 तक जैसे भी पढ़ाई करी, मार्क्स कम रहे, पेरेंट्स ने परेशान करा, पेरेंट्स ने ताने दिए, तो अब वो मौका है ना आपको उसको बदलने का। यही तो टाइम है ना कि पेरेंट्स को भी एक प्राउड फीलिंग देने का। आज कोई भी पेरेंट क्या चाहता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आए या अच्छा करे अपनी लाइफ में। तो आप उनको वो खुशी का मौका जो अभी दे सकते हो, वो यही दे सकते हो कि आप अपने अच्छे एफर्ट करो, अपने हार्डवर्क पर फोकस करो,
ज्यादा उनको बिल्कुल परेशान मत करो कि वो आपके पीछे पीछे भागे कि मेरा बेटा या मेरी बेटी पढ़ नहीं रही। उनको ऐसा मौका ही मत दो। जब आप सही डायरेक्शन में अच्छा काम करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स या अच्छी चीजें आपको फॉलो करके आपके पीछे आएंगी। तो इस बात का ध्यान रखना कि आपके पास टाइम, कभी भी ये मत सोचना कि बहुत है, आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है। अपनी प्लानिंग को इसी हिसाब से करना है कि आपको पांचों सब्जेक्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है। कम से कम 4 सब्जेक्ट्स को तो ऐसा स्ट्रांग रखना है कि आप उसमें अच्छा स्कोर कर पाओ। तो चाहे आप क्लास 11th में हो या क्लास 12th में, ध्यान रखना कि अपनी प्रिपरेशन को इसी हिसाब से लेकर चलना कि आपके पास समय बहुत कम है। और 2 सब्जेक्ट स्पेशली अकाउंट्स या मैथमेटिक्स अगर आप पढ़ रहे हो, चाहे 11th में हो चाहे 12th में, इन्हें रेगुलर बेसिस पर पढ़ना है। मैं अभी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा कि अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स जो हमारे चैनल पर पढ़ाई होती है, और अगर आप वो सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो किस क्लास के किस पैटर्न में किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। पर इस चीज को जरूर ध्यान में रखना कि आपके पास टाइम ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। अब मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा हमारे अकाउंट सब्जेक्ट के बारे में। तो अगर आप क्लास 11th में हो या क्लास 12th में हो, इस पोर्शन को बड़े ध्यान से देखना, खासकर क्लास 11th के बच्चे। देखो बच्चों, क्लास 11th का जो अकाउंट्स होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो सबसे पहली होती है, वो होती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जो 11th और 12th दोनों ही बच्चों के लिए करना बहुत जरूरी है। अब क्या होता है, बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर हम अकाउंटेंसी में अपनी स्पीड कैसे बढ़ाएं। हमें आता तो है क्वेश्चन करना, पर करने करने में ही इतना टाइम निकल जाता है कि या तो पेपर छूट जाता है या हम बाकी क्वेश्चन देख ही नहीं पाते हैं। तो देखो बच्चों, स्पीड एक ऐसी चीज है जो ओवरनाइट नहीं बढ़ती। उसेन बोल्ट ने भी अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए, एक नैनो सेकंड को भी मतलब बढ़ाने के लिए 3-4 साल की ट्रेनिंग प्रैक्टिस करी होती है। तो आप सोचो, क्या बिना प्रैक्टिस के मेरी ओवरनाइट स्पीड बढ़ सकती है? नहीं। और अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको स्पीड की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। आपको पेपर लेंथी लगेगा ही लगेगा, ये मेरे वर्ड्स आप ध्यान रखना, इसको लूप में चलाते रहना कि आपका पेपर पक्का छूटेगा, आपको लेंथी लगेगा, क्योंकि अकाउंट्स के पेपर में स्पीड का बहुत बड़ा गेम है, चाहे आप 11th में हो या 12th में। और स्पीड कैसे आएगी? जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो ये आपको प्रण लेना है आज से ही कि मुझे अकाउंट्स की तो रेगुलर प्रैक्टिस करनी है डेली। यानी कि चाहे मैं आधा घंटा करूं, चाहे एक क्वेश्चन करूं, लेकिन वो नियमबद्ध तरीके से डेली करना है तो करना है, ये प्रण लेना है। इसके अलावा अकाउंट्स में फॉर्मेट्स का बहुत ध्यान रखना है, चाहे आप क्लास 11th में हो क्लास 12th में। 12th के बच्चों के लिए तो फॉर्मेट्स के मार्क्स भी होते हैं, इनफैक्ट आपका इंप्रेशन भी पड़ता है। अगर आपका एम है अच्छे मार्क्स लाने का, और अच्छे से मेरा मतलब सिर्फ 90-95 नहीं होता, अच्छे से मेरा मतलब होता है जब आपको कंपटीशन को बीट करना है, 98 से ऊपर मार्क्स लाने हैं, तो वहां पर आपके लिए फॉर्मेट्स की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। एंड सेम क्लास 11th में। क्लास 11th में तो आप अभी चीजें सीख ही रहे हो, अभी से गंदे फॉर्मेट्स बनाना शुरू करोगे या अभी से आपने फॉर्मेट को इग्नोर करना शुरू कर दिया तो अगले साल आपको परेशानी आएगी। पूछ लो अपने सीनियर से, जो भी सीनियर कमेंट में है वो बता देना भैया अपने जूनियर्स को कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा अकाउंट्स में आपको फोकस करना चाहिए कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पर। यानी कि अकाउंट्स का पेपर कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपका देखा हुआ तो नहीं आएगा, खासकर 12th के बच्चों को ये बात पता है। हर क्वेश्चन नया आएगा, लेकिन आप वो क्वेश्चन कर पाओगे क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। तो अकाउंट्स के एग्जाम के लिए आपको फोकस करना है अपनी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पर। चीजों को रटना नहीं है, चीजों को समझना है कि ये मैं क्यों कर रहा हूं, हर लेवल पर। तो 11th और 12th दोनों ही तरह के बच्चों को अकाउंट्स में बहुत ध्यान रखना है अपने कॉन्सेप्चुअल बेस बिल्डिंग पर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थ्योरी। इसको तो सर हम इग्नोर कर देते हैं तो हम फेंक के नाले में आते हैं। अब यही गड़बड़ होती है, आप सोचते हो कि थ्योरी जो है ये बेकार है तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है। मैं आपको क्लास में थ्योरी लिखवाता हूँ। वो क्यों लिखवाता हूँ? ताकि आप रजिस्टर में लिखो, उसको लिखोगे मेरे साथ तो पढ़ोगे भी, और एग्जाम में वो थ्योरी बेसिक इंपॉर्टेंट होती है। 10-20 मार्क्स की थ्योरी आती है, 11th में तो थोड़ा ज्यादा भी आती है। तो भाई 100 में से मान लो 25 नंबर की अगर थ्योरी आ रही है, 20% की वेटेज थ्योरी की है, तो मैं उसको इग्नोर नहीं कर सकता। पर बच्चे क्या करते हैं, साल भर की प्रिपरेशन में इसी बात की गलती करते हैं, प्रैक्टिकल पे लगे हुए हैं, ले ले ले, उसको बना रखा है कि वो 500 नंबर का प्रैक्टिकल आएगा और थ्योरी इग्नोर कर दी, जबकि थ्योरी आएगी आपकी 15-20 नंबर की। तो हर चैप्टर की थ्योरी पर आपको इक्वली इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। तो अपनी एनुअल अकाउंट्स की प्रिपरेशन में आप इन 5 बातों का ध्यान रखना, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपके मार्क्स अकाउंट्स में 100% मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है ना? तो इस बात का अकाउंट्स में ध्यान रखना है, इन 5 चीजों को हमेशा फोकस करके करना है। अब आ जाओ इकोनॉमिक्स पे। सर इकोनॉमिक्स के बारे में तो हमें लगता है बहुत ही आसान सब्जेक्ट है,
तो अब आपको बता देता हूँ, क्लास 11th के बच्चे जानते हैं उनके इकोनॉमिक्स में दो पार्ट्स होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स। क्लास 12th के बच्चे जानते हैं कि उनके दो पार्ट्स होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी। तो बच्चों, आपके लिए इकोनॉमिक्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मैं फिर बता देता हूँ, ये पूरा पोर्शन आपको सीए के अंदर मिलेगा, स्टैटिस्टिक्स का पूरा पोर्शन आपको ग्रेजुएशन के अंदर मिलेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा पोर्शन आपको अपनी मैनेजमेंट की स्टडीज में मिलेगा। तो सोचो भला, क्या आप इन सब चीजों को इग्नोर मार सकते हो? इसके बाद 12th के बाद आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे, उसमें आपकी पूरी इंडियन इको आनी है, पूरा मैक्रो आना है, पूरा माइक्रो आना है। बताओ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजों को अच्छे से पढ़ना। अब देखो, अगर आप क्लास 11th में हो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको लर्निंग पर थोड़ा फोकस करना है, क्योंकि इसमें चीजें होती हैं थ्योरेटिकल भी, और साथ ही साथ आपको उन चीजों को लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। क्योंकि कई बार हम सोच तो लेते हैं, समझ तो लेते हैं, लेकिन उसको आंसर की तरह बनाकर नहीं लिख पाते। तो राइटिंग इज इंपॉर्टेंट। और ये जो स्पेशल चीज मैं बताऊंगा वो सिर्फ माइक्रो के लिए है, डायग्राम्स और शेड्यूल। हालांकि आप अगर मेरे को फॉलो कर रहे हो तो मैं अपनी क्लासेस के अंदर आपको इतने डायग्राम शेड्यूल की प्रैक्टिस करवा दूंगा, मेरे साथ साथ भी कर लिया आपने वीडियोस में, तो आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। पर ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब आ जाओ स्टैटिस्टिक्स पर। स्टैटिस्टिक्स में इज मोर ऑफ फॉर्मूले, आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं। ठीक है सर, वो तो हम लर्न कर लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लर्न करने के बाद जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि हर चैप्टर में इतने सारे फॉर्मूले हैं कि उन पर बेस्ड कितने सारे एप्लीकेशन क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपके लिए यहां पर आ जाता है स्टैटिस्टिक्स में प्रैक्टिस का रोल, जो बच्चे कई बार कमी छोड़ देते हैं और उस चक्कर में मार्क्स कटते हैं। बाकी थोड़ी बहुत बेसिक थ्योरी भी होती है जो हम आपको फुल कवर करवाएंगे वैसे भी, पर पढ़ना आपका काम है, उसे ध्यान रखना। अब इसी तरह क्लास 12th का बच्चा, क्लास 12th के अंदर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें आपको याद भी करना है, इसमें आपके फॉर्मूला बेस्ड भी चीजें होंगी, और साथ ही साथ कुछ चैप्टर्स ऐसे भी होंगे जिनके लिए आपको स्पेसिफिकली डायग्राम्स की अच्छी प्रैक्टिस करनी है, शेड्यूल्स को याद करना है, और क्वेश्चंस आएंगे एप्लीकेशन बेस्ड। एप्लीकेशन बेस्ड का मतलब जो आप समझते हो चीजें उन्हें अप्लाई करना पड़ेगा रियल लाइफ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पे। तो अपनी मैक्रो की तैयारी करते समय हमेशा ध्यान रखना कि क्या मैं इन 5 बातों को कवर कर रहा हूं या नहीं। और उसके बाद इंडियन इको। इंडियन इको में आप बच्चे जानते ही हो कि इट इज मोर ऑफ रट्टाफाई, यानी कि मोर ऑफ थ्योरी, जिसमें लर्न करने का काम ही ज्यादा है। अब लर्न तो हम कर लेंगे सर, लेकिन एग्जाम में क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। तो लिखने की प्रैक्टिस कोई बच्चा करता नहीं है इंडियन इको में। तो इंडियन इको में जब भी आप लर्निंग करो तो ये ध्यान रखो, थोड़ा थोड़ा लिख लिख के जरूर देखो, और जितने ज्यादा क्वेश्चंस का आप एक्सपोजर लोगे उतना आपको इसमें फायदा मिलने वाला है। तो ये चीज सिर्फ इसी में चलेगी, क्योंकि इंडियन इको में इतने वैरायटी के क्वेश्चंस बन जाते हैं, इतने वैरायटी के, कि अगर खाली आप टॉपिक पढ़ के गए और सोचा चलो बस ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा मैं लिख दूंगा, तो एग्जाम में फंस जाओगे। वो उसी चीज को घुमा के पूछेगा। तो आपको क्वेश्चंस का एक्सपोजर होना चाहिए कि भैया इस तरीकों से क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो आप इनके लिए चाहो तो बुक्स को भी रेफर कर सकते हो, आपके स्कूल में बता ही देते हैं कौन सी बुक लेनी है, किसी भी बुक को रेफर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि ये अच्छी है वो बेकार है, सारी बुक इक्वली बराबर है। किसी भी बुक से करो, बस थॉरोली करो, सारे क्वेश्चंस का एक्सपोजर होना चाहिए आपके पास। तो जब आप इकोनॉमिक्स की स्टडी करो, इन बातों की चेकलिस्ट बनाकर अपनी दीवार पर पेस्ट कर लो, और जब भी पढ़ाई करो ये देखते रहो कि मैं इन बातों को फॉलो कर रहा हूं कि नहीं कर रहा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर। अब क्योंकि आप वीडियो में अभी तक बने हुए हो मेरे साथ और हमारे चैनल पर हो, आपका प्यारा चैनल है ये, अब इसमें मैं आपको जो तैयारी करवाऊंगा उसमें आपकी डेली क्लास होंगी, ये ध्यान रखना। तो चाहे आप क्लास 11th में हो और चाहे आप क्लास 12th में हो, आपको तैयारी करनी है अगर मेरे साथ, तो बिल्कुल कायदे से करनी पड़ेगी, डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी, और डेली जो भी काम होगा उसको रिवाइज करना पड़ेगा। अब आपकी क्लासेस कैसे कैसे होंगी, देखो भैया, सोमवार से लेकर शनिवार तक क्लासें रोज होंगी, चाहे आप 11वीं के बच्चे हो चाहे 12वीं के बच्चे हो। क्लास 11th का बच्चा पढ़ेगा शाम को 7 बजे मेरे साथ, ठीक है ना। तो आपको 7 बजे तैयार रहना है। जो भी वीडियो हो कोशिश करो उसको सिंसियरली उसी समय देख लो। देखो, एक टाइम टेबल देने का यही तो फायदा है ना, कि आप भी अपने प्लान कर सकते हो डे को उसी के हिसाब से। ये मत सोचो मैं बाद में देख लूंगा या मैं चलो कल देख लूंगा, बैकलॉग नहीं करना है, ये हैबिट खराब है। आपको अगर ये टाइम टेबल दिया जा रहा है तो अभी से कोशिश करो ना कि मैं उसी टाइम पर देखूं, क्यों उसको डिले करना। इसी तरह अगर आप क्लास 12th के बच्चे हो तो 5 बजे आप नियम बना लो कि मुझे 5 बजे आना ही है। तो 5 बजे आपको पता रहेगा कि भाई मेरी क्लास होनी है। तो इकोनॉमिक्स की, अकाउंट्स की डेली क्लास होगी आपकी, ऑल्टरनेटिव डे। एक दिन जो भी पढ़ो अगले दिन उसको रिवाइज करो,
अगले दिन अकाउंट्स पढ़ा तो अगले दिन अकाउंट्स रिवाइज करो, उस दिन इको पढ़ा अगले दिन इको रिवाइज करो। तो आपको बिल्कुल इस हिसाब से ही मेरे साथ पढ़ाई करनी है, ताकि आप भी डिसिप्लिन में रहो, तभी तो फायदा है ना। तो आप ये मत समझना कि ये तो चलो यूट्यूब है मैं कभी भी कर लूंगा। जो डिसिप्लिन का फैक्टर होता है वही तो एक बड़ा फैक्टर होता है ना कोचिंग लेने में और सेल्फ स्टडी करने में। तो सेल्फ स्टडी के अंदर जब मैं डिसिप्लिन वाला वो एलिमेंट घुसा दूंगा तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बिल्कुल अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे और आप भी बिल्कुल 100 मार्क्स लेकर आ सकते हो, बशर्ते डिसिप्लिन वाले एलिमेंट को अपने अंदर लेकर आना है। तो ये बन गया आपका कंप्लीट टाइम टेबल, जो आप सब बच्चों के लिए अब अनिवार्य है, चाहे आप 11th में हो चाहे 12th में। देखो बच्चों, अब बहुत सारी बातें मैंने कर ली हैं। मेरी कोशिश थी इस वीडियो में मैं आपके अंदर थोड़ा सा मोटिवेशन लेकर आऊं। मोटिवेशन तो देखो वैसे भी सेल्फ ड्रिवन चीज है, आपको खुद लाना पड़ेगा। आज वीडियो देख लोगे, मन करेगा ठीक है पढ़ने बैठ जाते हैं, कल फिर छोड़ दोगे। बट मेरी कोशिश हमेशा ये रहेगी कि टाइम टू टाइम आपको मैं आगाह करता रहूं, आपके साथ हमेशा लगा रहूं, ये सोचकर कि भाई कभी भी आप लूज पड़ो तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेरा टारगेट क्या है ना। मैंने इसीलिए डे 1 लेक्चर्स में भी हमेशा बोला है कि अपना टारगेट्स लिखो। तो फिर भी अगर आपने नहीं सुधरना तो मैं टाइम टू टाइम आके आपको सुधारता रहूंगा। अब एक चीज जो आपको करनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या, आप स्टडी करते हो मेरे साथ, फिर आप बाद में पूछते हो कि सर हम नोट्स कहाँ से डाउनलोड करें या नोट्स कहाँ से लें, हमें कैसे ये नोट्स मिलेंगे। तो एक चीज हमेशा अब याद रखना, हमारी जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.rkginstitute.com, आप इस वेबसाइट पर जाओ, इसको थोड़ा एक्सप्लोर करो और इसमें आपको पता है बहुत सारे आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग्स भी दे रखे हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या इफेक्टिव वेज होते हैं। अगर आपको पैसिव इनकम अर्न करनी है एज अ स्टूडेंट, बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, जाके हमारी वेबसाइट को एक्सप्लोर करो। और अदरवाइज वहां पर क्लास नोट्स का जो टैब है उस पर क्लिक करो, हमारे सारे नोट्स या जितनी हमने पढ़ाई कर ली है उतने नोट्स वहां पर आपको मिल जाएंगे। और अगर जो नहीं मिलेंगे वो फ्यूचर में अपलोड हो जाएंगे, मतलब कि अल्टीमेट आपके लिए जो कंटेंट का स्टोर रहने वाला है वो हमारी वेबसाइट पर रहने वाला है। और वेबसाइट पर जो भी नोट्स होंगे उसके लिए आपसे कोई चार्ज लिया नहीं जाएगा, वो फ्री डाउनलोड ही होगा हमेशा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज, अब आपको मैंने पहले भी बताया था, चाहे आप क्लास 11th में हो क्लास 12th में हो, अगर आपको और भी चीजें हमारे साथ करनी है, खाली ये नहीं है कि यूट्यूब से सर वीडियोस देख के पढ़ रहे हैं, आप चाहते हो एमसीक्यू टेस्ट में भी हमारे साथ जुड़ना, आप चाहते हो चैप्टर्स की सर वर्कशीट भी हमें मिल जाए ताकि क्वेश्चंस का जो एक्सपोजर है वो भी हो, साथ ही साथ मैं जब आगे टेस्ट पेपर्स दिया करूंगा फिर उनको लाइव में आके यहाँ डिस्कस करूंगा, तो वो टेस्ट पेपर्स भी आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, और भी दूसरी चीजें, स्पेशल लाइव स्ट्रीम्स भी होंगे आपके साथ। तो ये सब चीजों के लिए आपको हमारा आरकेजी इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करना है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे आप क्लिक करो, फटाफट ऐप डाउनलोड हो जाएगा। दुनिया भर के उल्टे सीधे ऐप डाउनलोड कर रखे हैं, एक अच्छा ऐप डाउनलोड करने में आपकी जान निकल रही है। तो अब ये आपके ऊपर है, ऐप डाउनलोड कर लोगे तो हमारे साथ इन चीजों में भी आप जुड़ जाओगे, तो प्रॉपर पढ़ाई हो जाएगी आपकी। अब जो आखिरी काम आपको करना है, जिसके लिए मैंने आपको रोक के रखा था, ये सबसे जरूरी है और इसको बिल्कुल भी मजाक में मत लेना। आपके लिए जो सबसे जरूरी काम है वो ये, अब इस वीडियो को आपको शेयर करना इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, अकाउंट्स इकोनॉमिक्स अच्छे से सीखना चाहते हैं, पर ना तो उनके पास साधन है, ना तो उनको पता है कि क्लासेस हो कहाँ रही हैं। अब आपने ये वीडियो देख ली है तो आप अगर शेयर कर दोगे तो किसी भले व्यक्ति के पास ये अगर पहुंच गई तो उसकी बहुत मदद हो सकती है, शायद आप इस बात को अभी जान भी नहीं रहे हो। तो ये आपकी अब एक तरह से समझ लो ड्यूटी बन गई, ये आपका अब एक बहुत बड़ा कह सकता हूं मैं कर्तव्य बन गया। आपके गुरु का आशीर्वाद भी अब आपको तभी पूरा लगेगा जब आप इस चीज को करोगे, क्योंकि भारतवर्ष के इतने बच्चे हैं जो सही तरह से पढ़ाई बेस लेवल पर ही नहीं कर पाते, उनको शुरू में ही कोई गाइडेंस ढंग से नहीं मिल पाती। तो अब आपको अगर उनके साथ सही करना है, वो हमारे चैनल पर आकर अच्छे से अपनी स्टडी कर सके, रोज क्लास हो रही हैं वो इसका फायदा उठा सके, टाइम से पढ़ाई कर सके, हमारे साथ जुड़कर अपनी पूरी एनुअल स्टडी अच्छे से कर लें, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो आपको अब यही काम करना है। देख लो, मैं देख रहा हूं आपको भी कि मुझे पता चल जाएगा बाद में कि आपने शेयर करा कि नहीं करा। इस वीडियो को हर जगह ऐसे पहुंचा दो कि भाई बच्चा बच्चा जो भी 11वीं 12वीं में हो और कॉमर्स की पढ़ाई करना चाहता हो, उसे पता लग जाए कि भाई मुझे पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो इस नोट पे मैं एंड कर रहा हूं इस वीडियो को, और आपसे अब मुलाकात तो करता ही रहूंगा, लेकिन आप अब मुझे कमेंट करके बताना कि आपने ये काम करा कि नहीं और पढ़ाई कैसी चल रही है और कहां दिक्कत आ रही है। मैं पूरी तरह से आपके साथ हूं, बस आप मुझे कमेंट करके बता देना प्लीज जरूर से
क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा चल रहा है, क्या आप चाहते हो और कैसे पढ़ाई को इंप्रूव करोगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक पढ़ते रहना।